नाज़रीन मोहतरम, इंतहाई बड़ी खबर है कि रूस ने तमाम अरब मुल्कों के साथ हाथ मिला लिया है और यूँ समझिए कि रूस ने अमेरिका के वर्ल्ड ऑर्डर को पास कर दिया है। उसने वाज़े अमेरिका को पैगाम दिया है कि किसी भी अरब मुल्क पर अगर तूने अब हमला किया तो हम तुम्हें चीर डालेंगे। और रूस ने अरब के 20 मुल्कों को ये बात वाज़े कर दी है कि कोई भी अमेरिका के अमेरिकी डॉलर में पेट्रोल को ना बेचे बल्कि अपनी अपनी करेंसी में तेल बेचो। और इससे भी बढ़कर रूस ने बहुत कुछ अमेरिका को कहा है जिससे इस वक्त अमेरिकी वर्ल्ड ऑर्डर पास होने वाला है। तो नाज़रीन मोहतरम, ये वीडियो इंतहाई अहम होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, अमेरिका का वर्ल्ड ऑर्डर रूस ने पास कर दिया है। अमेरिका को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है यूक्रेन की जंग में। अमेरिका ने अब तक जितनी पाबंदियां लगाई रूस के खिलाफ वो कारआमद नहीं हुई। अमेरिका ने जितना असला यूक्रेन को फराहम किया वो सारा का सारा तबाह हो गया है और यूरोप के साथ मिलकर जो लड़ाई मोल ली अमेरिका ने रूस के साथ, उसमें नुकसान यूरोप को भी हुआ है और अमेरिका को भी हुआ है। चुनाचे इस वक्त दुनिया के अंदर अमेरिका का जो रोब है वो खत्म हो रहा है। अमेरिका की बालादस्ती खत्म हो रही है और अमेरिकी बादशाह पास हो रही है। आने वाले जो दिन है वो दुनिया के अंदर अमेरिका के वर्ल्ड ऑर्डर के बगैर होंगे। यानी इस वक्त दुनिया के अंदर 60 से 65% जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो अमेरिका के कंट्रोल में हैं। लेकिन आप देखेंगे वक्त गुजरने के साथ साथ आने वाले 4 से 5 सालों में जो अमेरिका की डॉलर की बादशाहत है वो भी खत्म हो जाएगी। और जो दुनिया के अंदर अमेरिका का दबदबा है कि जिसके जरिए से अमेरिका मुख्तलिफ मुल्कों को यरगमाल बनाता है वो भी खत्म हो जाएगा। और इस वक्त मेरे पास रिपोर्ट है जो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अरब ममालिक के सरबराहान के नाम एक पैगाम है वो भेजा है। वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ और फिर इससे आपको अंदाजा होगा कि आने वाले दिनों में रूस अरब मुल्कों के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ क्या कुछ करने जा रहा है। नाज़रीन मोहतरम, अरब मुल्कों का एक ब्लॉक है जिसे अरब लीग कहा जाता है। ये जो अरब लीग है इसके अंदर अरब ममालिक शामिल हैं जो 22 हैं। 22 अरब ममालिक अरब लीग का हिस्सा हैं। ये जो ग्रुप है ये इंतहाई अहम है। इसके अंदर सऊदी अरब भी है, यूएई भी है, कतर, बहरीन, कुवैत समेत इराक, उर्दन, मिस्र, शाम, फलस्तीन, लिबनान, अलजायर, लीबिया और इसके अलावा ट्यूनिस, मरतानिया, सोमालिया और नाइजीरिया, ये वो ममालिक हैं जो अरब लीग का हिस्सा हैं। अरब लीग का एक इजलास हुआ है, 2 रोज़ा इजलास अलजायर के अंदर, जिसके अंदर अरब ममालिक के सरबराहान ने शिरकत की है। और ये जो इजलास हुआ है इस इजलास के अंदर जो अरब ममालिक के सरबराहान थे उन सरबराहान को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने खसूसी पैगाम पहुंचाया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि मुझे बड़ी खुशी है कि अरब ममालिक का इजलास हो रहा है और अरब ममालिक अपनी अहमियत दुनिया के अंदर रखते हैं। उन्होंने कहा कि जो मशरिक़ वस्ता और दीगर अफ्रीका के अरब ममालिक हैं ये सारे मिलकर तकरीबन इनकी आबादी निसफ अरब से ज्यादा बनती है और दुनिया के अंदर इनकी खास अहमियत है। इस हवाले से उन्होंने कहा कि रूस चाहता है कि दुनिया के अंदर अरब मुल्कों के साथ मिलकर एक नए निज़ाम की तश्कील करे, एक ऐसा निज़ाम जिसके अंदर दुनिया के हर मुल्क का एहतराम किया जाए, हर मुल्क की मफादात को देखा जाए और हर मुल्क को अहमियत दी जाए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ये जो 22 अरब मुल्क हैं आप सब दुनिया के अंदर नए निज़ाम के लिए, नए वर्ल्ड ऑर्डर के लिए रोल प्ले कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के अंदर अब तक मगरबी दुनिया और अमेरिका ये दोनों दुनिया के अंदर अपना जाती असर रसूख रखते रहे हैं और इन्होंने अपने जाती असर रसूख को दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर मुदाखलत के लिए इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ मुल्कों को मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ा है। इसी हवाले से रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस चाहता है कि जितने अरब मुल्क हैं इनको अपने साथ मिलाकर दुनिया के अंदर एक नया निज़ाम तश्कील दे, एक ऐसा निज़ाम जो आज़ाद हो, एक ऐसा निज़ाम जिसके जरिए मुख्तलिफ मुल्कों को उनकी ज़ाती अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए उनके साथ ताल्लुकात रखे जाएं। और उन्होंने कहा कि कोई मुल्क किसी पर कब्जा ना करे, कोई मुल्क किसी को गुलाम ना बनाए। उन्होंने कहा कि ऐसे निज़ाम की और ऐसे आलमी निज़ाम की ज़रूरत है और ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर की ज़रूरत है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिन मुल्कों के अंदर जो निज़ाम हुकूमत है वो वही होना चाहिए। किसी मुल्क के अंदर मुदाखलत करके किसी भी मुल्क को हक नहीं है कि वो वहाँ कब्जा कर ले या वहाँ की हुकूमतें गिरा दे। इसी हवाले से रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ये जो खसूसी पैगाम पहुँचाया था ये नाज़रीन मोहतरम अलजायर के अंदर जो अरब ममालिक के सरबराहान हैं उनके सामने पढ़कर सुनाया गया है और उन्होंने इस पैगाम को अप्रिशिएट किया है और कहा है कि रूस का हम खैर मकदम करते हैं कि वो अरब दुनिया के एहतराम और सादत के लिए रूस की जानब से मुकम्मल तावन और हमायत की यकीन दहानी कराते हैं। नाज़रीन मोहतरम, दूसरी तरफ अमेरिका को भी खबरदार किया है
रूस ने और ये कहा है कि अगर किसी भी अरब मुल्क पर अमेरिका तुमने हमला किया तो हम तुम्हें चीर डालेंगे। और इस वक्त सऊदी अरब के खिलाफ अमेरिका का घेरा तंग है। अमेरिका सऊदी अरब पर हमला करना चाहता है। सऊदी अरब ने अमेरिका को तेल देने से इनकार कर रखा है। अब सऊदी अरब ने जो अमेरिका को तेल देने से इनकार किया, उस पर अमेरिका ने सऊदी अरब को टाइटल दिया है कि तुम रूस के इत्तेहादी हो, तुम रूस के साथ खड़े हो। अब जिस तरह से अमेरिका और यूरोप रूस के साथ सलूक कर रहा है, ऐसे ही सऊदी अरब तुम्हारे साथ अमेरिका सलूक करेगा। अब ये जो नाज़रीन मोहतरम अमेरिका की धमकी है सऊदी अरब को, इस पर रूस ने खुलकर सऊदी अरब की हमायत का ऐलान किया है। क्योंकि सऊदी अरब ने जो पेट्रोल देने से इनकार किया है, इसका फायदा जहां सऊदी अरब को है वहीं फायदा नाज़रीन मोहतरम रूस को भी है। पिछले एक महीने के दौरान सऊदी अरब को तकरीबन 18 अरब रियाल से जायद का 18 अरब डॉलर का फायदा हुआ है। यानी पहले अरामको को माहाना 32 अरब डॉलर का तकरीबन मुनाफा होता था, अब बताया जाता है कि 18 अरब मजीद इसमें बढ़ गए हैं। 18 अरब डॉलर तो बड़ा फायदा हुआ है। पेट्रोल कम निकालने से सऊदी अरब को तो रूस को भी फायदा हुआ है, लेकिन अमेरिका को और यूरोप को नुकसान हुआ है। तो अब सऊदी अरब को तबाह करने की जो धमकियां हैं, इसमें रूस और चाइना दो ममालिक हैं जो खुलकर सऊदी अरब की पुष्टपनाही कर रहे हैं। और फिर जो नाज़रीन मोहतरम मशरिक़ वस्ता के अंदर जो अमेरिका का, नेटो का, यूरोप का असर रसूख था वो कम हो रहा है। मसलन नाज़रीन मोहतरम दुनिया के दो बड़े मुल्क हैं सऊदी अरब और यूएई। इन्होंने अमेरिका पर इन्हिसार खत्म करके इन्होंने रूस पर इन्हिसार और चाइना पर इन्हिसार शुरू कर दिया है। चुनांचे रूस और चाइना अरब मुल्कों के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगा रहे हैं। सऊदी अरब के अंदर भी और यूएई के अंदर भी चाइना और रूस की मदद से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। और यही नहीं बल्कि बड़ी तादाद में असला और टेक्निकल तरबीयती फौजी तरबियत भी रूस फराहम कर रहा है अरब मुल्कों को। और फिर आप जानते हैं कि इराक भी वो अमेरिका से पीछे हट रहा है और इराक चाइना के कंट्रोल में जा रहा है। और चाइना ने अरबों डॉलर के इराक के अंदर प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं। तो इसलिए नाज़रीन मोहतरम हकीकत अब ये है कि अमेरिका मुख्तलिफ तरह के मसाइल का शिकार है। वहाँ अंदरूने खाना जंगी और फसादात के इम्कानात हैं। और खुद ओबामा ने ये बात लिखी है और कही है कि आने वाले दिनों में अमेरिका के अंदर सिविल वार भड़क सकती है। और अमेरिका के जो रिटायर्ड जनरल हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, जो बड़े बड़े मुहक्किकीन हैं, वो ये बात कह चुके हैं कि अमेरिका की 50 रियासतें टूट फूट का शिकार हो सकती हैं। तो नाज़रीन मोहतरम मसला ये है कि अमेरिका को जो सऊदी अरब से या दीगर अरब मुल्कों से गैस या पेट्रोल मिल रहा है, उसके पीछे एक बड़ी लॉजिक ये भी है कि अमेरिका का जो डॉलर है, इसमें सऊदी अरब या फिर कोई और अरब मुल्क के पेट्रोल या अपनी गैस बेचना नहीं चाहता। चुनांचे रूस ने कह दिया है कि कोई अरब मुल्क अमेरिकी डॉलर में पेट्रोल या गैस ना बेचे ताकि अमेरिका की डॉलर की बादशाहत खत्म हो जाए। और अब खबरें ये हैं कि सऊदी अरब चाहता है कि वो अपनी मकामी करेंसी में बेचे, यूएई चाहता है कि वो अपने मकामी जो दिरहम हैं उनके अंदर वो चीजें बेचे, तो इससे इनके अपने मुल्क को फायदा होगा। तो ये वो सारे आसार हैं, ये वो सारी हकीकतें हैं जिनसे हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अमेरिका का वर्ल्ड ऑर्डर खत्म हो रहा है, अमेरिका का दबदबा खत्म हो रहा है और अब अरब मुल्क भी अमेरिकी चुंगल से किसी हद तक आजाद हो रहे हैं। और ये एक तरह से मकाफाते अमल है। ये मकाफाते अमल है कि अमेरिका ने जो बदमाशी की, जो जुल्म किया, जो लोगों को मारा, उसका नतीजा है कि अब अमेरिका खुद टूट फूट का शिकार है, यूरोप खुद टूट फूट का शिकार है।